Hello everyone, welcome back to Study Abroad with Piyush and I am Piyush Bhartiya, your Study Abroad coach। और आज हम बात करने वाले हैं यूके स्टडी वीजा प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इसके अंदर यूके वीजा को सिंपली मगर डिटेल में समझाया है, सो स्टिक टिल द एंड सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड ऑल द स्मॉल निटी-ग्रिटीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी व्हाइल यू आर फाइलिंग योर यूके स्टडी वीजा। अभी पीछे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स इन यूके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हट जाएंगे, बट उनकी माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने रिसेंटली ये चीज रेकमेंड करी है कि कोई भी चेंज ना करा जाए एंड फुल 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंटिन्यू किया जाए। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गोइंग टू यूके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ यूके स्टडी वीजा। दोस्तों इस प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल ऑफर देगी। इसका मतलब है कि उस ऑफर पे कुछ चीजें पेंडिंग हैं जो कि आपको भी कंप्लीट करनी है। वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर, और उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो कंप्लीट करके आपको मिलेगा कैस विच इज CAS। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा वीडियो में, मगर कैस आते ही आप अपना वीजा फाइल कर सकते हो। ये 4 स्टेजेस हैं, कंडीशनल से अनकंडीशनल ऑफर, देन कैश एंड देन फाइनली योर वीजा फाइलिंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर लाने के लिए किस टाइप की कंडीशंस पूरी करनी होती हैं? टिपिकली अगर आप फाइनल ईयर ऑफ एजुकेशन में है तो आपकी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की डिग्री मार्कशीट वो आपकी पेंडिंग हो सकती है। आपकी लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स लाइक आइल्स टोफल उनकी रिक्वायरमेंट में पेंडिंग हो सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी आपको बोल सकती है कि यार दोबारा से SOP बताओ क्योंकि क्लियर नहीं हुआ। तो इस टाइप के कोई डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बट जो मेन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी पेमेंट ऑफ अ डिपॉजिट टू कंफर्म योर सीट। तो मान के चलिए, देखिए कंफर्मेशन, पूरा अनकंडीशनल ऑफर देने से पहले ही यूनिवर्सिटी आपसे एक डिपॉजिट ले रही है एज अ कंफर्मेशन कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। ये अमाउंट टिपिकली 2000 पाउंड से 10,000 पाउंड के बीच में वेरी करता है, और आप ये डिपॉजिट पे करके उसकी रिसीट आप यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। सेंड करते ही यूनिवर्सिटी आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अनकंडीशनल ऑफर से कैश। सो दोस्तों ये कैश क्या है? CAS stands for CAS, that is Confirmation of Acceptance for Studies। ये जो CAS लेटर है इस पे एक नंबर मेंशन होगा, वो CAS नंबर कहते हैं, जो कि आपकी वीजा फाइलिंग के लिए यूज होगा। ये आपका एक ऑफिशियल ऑफर लेटर है जो कि एम्बेसी रिकॉग्नाइज करेगी। इस कैश को रिसीव करने के 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको अपना वीजा फाइल करना होगा, और ये कैश सिर्फ एक सिंगल वीजा एप्लीकेशन के लिए वैलिड है। तो अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है और आप रीअप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक रिवाइज्ड कैश इशू करवाना होगा। कैश को लेने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? टिपिकली यूनिवर्सिटी हमसे 2 चीजें मांगेगी, एक है हमारे फाइनेंशियल्स का प्रूफ, और दूसरा है एक इंटरव्यू जिसमें आपसे गुफ्तगू करेंगे, बात समझेंगे कि आप सही आदमी हो नहीं हो। तो पहली बात करते हैं फाइनेंशियल्स पे। हमें दिखाना है हमारी 1 ईयर की ट्यूशन फी एंड 9 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंस। आप एक डिपॉजिट ऑलरेडी पे कर चुके हो तो वो आप अमाउंट अपनी एनुअल ट्यूशन फी में से रिड्यूस कर सकते हो। लिविंग एक्सपेंस मैटर करेगा आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है या लंदन से बाहर। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो जो 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस आता है वो आता है 12,006 पाउंड, वर्सेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के बाहर है तो आता है 9,207 पाउंड। सो ट्यूशन कॉस्ट माइनस डिपॉजिट प्लस लिविंग एक्सपेंस, ये टोटल अमाउंट है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को दिखाना होगा। तो अब एक सवाल उठता है कि ये हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट या अपनी FD के थ्रू दिखा रहे हो तो दीज फंड्स नीड टू बी 28 डेज ओल्ड। दैट मींस वो आपका मिनिमम बैलेंस लास्ट 28 डेज का उतना मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आपके फंड्स मैच्योर्ड नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी कैश इशू नहीं करेगी। इसमें एक और सवाल उठता है कि यार अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है तो क्या मैं अपना सैंक्शन लेटर यूज कर सकता हूं एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स? तो यस, एब्सोल्युटली। अगर आपने किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लिया है या आपने क्रेडिला से प्लस प्रोडिजी फाइनेंस से अगर लोन लिया है तो आप अपना सैंक्शन लेटर को यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने किसी और NBFC से लिया है तो आपको वो जो लोन है अपने सेविंग्स अकाउंट में डिसबर्स कराना होगा, 28 डेज रखना होगा, और उसके बाद में आप कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट विच इज अ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के अंदर यूनिवर्सिटी टिपिकली आपसे आपके बारे में फैक्चुअल सवाल पूछेगी, आपके मोटिवेशन के बारे में पूछेगी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कोर्स में जा रहे हो और व्हाई डिड यू चूज इट। इट इज वेरी सिमिलर टू द US वीजा इंटरव्यू और एन ऑस्ट्रेलियन GTE प्रोसेस। तो इसके अंदर भी आपके बेसिकली इंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि आर यू अ क्रेडिबल स्टूडेंट और नॉट। अब मैंने एक लिंक डाल दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में, वो आप जाकर के देख भी सकते हो।
ये जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है ये 3 टाइप से होगा, या तो आपकी फोन कॉल होगी, या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, या फिर एक टिपिकल एक प्रोसेस होता है कैश शील्ड का, जिसके अंदर एक आपको पोर्टल का लॉगिन बनाना पड़ता है जिसका नाम है कैश शील्ड। वहां पर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से भरनी होगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से डालने होंगे, और वहां पर उसके बेसिस पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऑन द स्क्रीन और आपको अपना एक वीडियो रिस्पॉन्स वहां पे रिकॉर्ड करना होगा। तो ये 3 तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो सकती है, और आपका जब फाइनेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी चेक अप्रूव हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी दोस्तों आपको इशू कर देगी आपका CAS, दैट इज कैश। तो यार हमने अब अपने कैश के लिए अप्लाई तो कर दिया, जो हम वेट कर रहे हैं कैश के लिए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो जरूर कर लेना यार। आपको वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा एक TB टेस्ट रिपोर्ट, जो कि कुछ पैनल पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जहां पर आप जाकर के वो टेस्ट करवा सकते हो। इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट कई बार कैश शील्ड के अंदर भी रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी और हैरियट वाट यूनिवर्सिटी मांग लेती हैं कि यार आप ये कैश अप्लीकेशन के टाइम पे ही TB टेस्ट की रिपोर्ट दे दो, बट अदरवाइज अगर नहीं है तो आप कैश अप्लाई करने के बाद वाइल वेटिंग ये TB टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये TB टेस्ट के अंदर भी यार 1-2 पॉइंट्स है जो याद रखने चाहिए। ये जो टेस्ट है ये कोर्स स्टार्ट डेट के 6 महीने पहले के अंदर में करवाया हुआ होना चाहिए। जब TB टेस्ट करा रहे हो तो अपना माइंड फिक्स कर लेना, बिकॉज उसमें जो आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी है जहां से आपका कैश आएगा उसी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें होना चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली तो आपको TB टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। तो बधाई हो दोस्तों, आपका कैश आ गया है। अब हमारा प्रोसेस बचता है बहुत ही छोटा सा, जिसमें हमारे को एक ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आप जाकर के वो फॉर्म आप फिल करेंगे। वहीं पे अभी तक के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग कैश आपको वो अपलोड करने होंगे। वहां पर आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.24 lakhs आप वो पे करोगे, एंड आपको इन एडिशन एक अपनी वीजा फीस पे करनी है विच इज अराउंड 50,000 रुपीज फॉर अ स्टैंडर्ड प्रोसेस दैट इज अ डिसीजन विद इन 28 to 30 डेज। अब आपको VFS अपॉइंटमेंट बुक करवाने का स्क्रीन, आप वहां पर अपने VFS नियरेस्ट VFS जो भी होगा उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और उस दिन आपको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और बायोमेट्रिक करवाना होगा। Once you have done that document submission and biometric, your visa process is complete and now you just need to wait for your वीजा। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा एक बार और डिटेल आउट कर देता हूं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे VFS तो वो लोग उनको स्कैन करेंगे, उसकी फीस अबाउट 1000 to 1100 रुपीज लेते हैं फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। आप चाहो तो वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हो, बट माई सजेशन इज डोंट डू दैट, लेट द VFS टीम स्कैन इट, क्योंकि वो प्रॉपरली स्कैन करेंगे, अपने हिसाब से चेक कर लेंगे और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अपलोड कर देंगे, तो उसमें वीजा रिजेक्शन के चांसेस फॉर रॉन्ग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी विद यू टू द VFS जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, सो दैट यू इंश्योर कि आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रॉपरली फाइल हो जाए। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे एक थोड़े लेट लतीफ दोस्त हैं, अगर आपको प्रायोरिटी में अपना डिसीजन चाहिए, आपका इनटेक स्टार्ट होने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है, तो अगर आपको 7 to 10 डेज के अंदर वीजा चाहिए तो आप प्रायोरिटी वीजा फाइल कर सकते हो, जिसकी फीस इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। और अगर आप बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे आए और आपको सुपर प्रायोरिटी वीजा चाहिए, दैट इज डिसीजन बिटवीन 1 to 2 डेज, तो उसकी फीस इज अबाउट 1.5 लाख रुपीज। सो फ्रेंड्स कीप दैट इन माइंड कि आपको अपना डिसीजन कितना फास्ट चाहिए, और उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विसेज को ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल।